Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English grammar, and in today's video I will explain you lesson 21. Topic of the lesson is conditional sentences. So, as you have already seen that before yesterday we have completed our lesson 16, which was direct and indirect speech, and from today we are starting a new lesson. So, first of all I will explain you what is conditional sentences. So the sentence beginning with if, जो सेंटेंस इफ के साथ शुरू होते हैं, एक्सप्रेस अ कंडीशन, वो एक प्रकार की कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, बेस्ड ऑन विच द रेस्ट ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस फॉलोज। क्या होता है कि जो कंडीशन होती है उसी कंडीशन के ऊपर जो आने वाला एक्शन होता है वो डिपेंड करता है। सच सेंटेंसेज आर डिस्क्राइब्ड एज कंडीशनल्स और कंडीशनल सेंटेंसेज, और इस प्रकार के सेंटेंसेज को कंडीशनल्स और कंडीशनल सेंटेंसेज बोला जाता है। मीन्स एक प्रकार की कंडीशन है, अगर वो कंडीशन पूरी होती है देन ही सेकेंड एक्शन जो है वो किया जाएगा, अदरवाइज सेकेंड एक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। सो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ टू क्लॉसेस, दो क्लॉसेस से मिलकर बने होते हैं। क्लॉसेस तो आप सभी ने पढ़ी हैं, विच इज मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आपके दो क्लॉसेस से मिलकर बने होते हैं। पहली होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज विच कंटेन्स द कंडीशन। सो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसमें कंडीशन दी गई होती है, दैट क्या कंडीशन है। सेकेंड आती है आपकी मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में आपका रिजल्ट होता है, दैट मेन क्लॉज में क्या होता है, दैट कंटेन्स द आउटकम इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड, कि अगर जो कंडीशन दी गई है सबऑर्डिनेट क्लॉज की वो पूरी हो जाती है तो उसका रिजल्ट निकल कर क्या आएगा। सेंटेंसेज यू कैन सी, इफ इट रेन्स द मैच विल गेट कैंसिल्ड। अगर बारिश होती है तो जो मैच है वो कैंसिल हो जाएगा, अगर बारिश होगी तभी होगा। सो कंडीशन क्या है कि अगर बारिश होगी। सेकेंड, इफ इट रेन्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज है विद द कंडीशन, क्योंकि उसमें कंडीशन लगी है, एंड दैट द मैच विल गेट कैंसल्ड क्या है, आपकी मेन क्लॉज है जो कि रिजल्ट है, कि अगर बारिश होगी तो रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि जो मैच है वो कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेज। नाउ लेट सी, रीड दीज फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर कुछ फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको रीड करना है। देन अंडरलाइन द कंडीशंस इन द सेंटेंसेज विच नीड टू बी फुलफिल्ड, और आपको क्या करना है, उन्हें अंडरलाइन करना है कंडीशंस को जिनकी फुलफिल होने की ज़रूरत है। So these are flight safety instructions. All the passengers are requested to pay attention to the flight safety routine. First is, if there is turbulence mid-flight, kindly keep your seat belts fastened. टर्बुलेंस मीन्स होता है अशांति। अगर मिड फ्लाइट, फ्लाइट के बीच में किसी भी प्रकार की अशांति होती है तो आप अपनी जो सीट बेल्ट हैं उनको फास्टेंड ही रखें। सेकेंड इज, इफ द सीट बेल्ट साइन इज स्टिल ऑन, अगर सीट बेल्ट का जो साइन है वो अभी भी ऑन है, डू नॉट लीव योर सीट्स, अपनी सीट्स को ना छोड़ें। इफ देयर इज अ सडन ड्रॉप इन कैबिन प्रेशर, मीन्स जो फ्लाइट है अगर वहाँ के प्रेशर, हवा का जो दबाव है वो सडनली कम हो जाता है, द ऑक्सीजन मास्क विल बी एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली। लाइक जब आप ऊपर फ्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन लेस हो जाती है। सो अगर ऐसा होता है तो आपके ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन मास्क हैं वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। इफ द प्लेन हैज़ टू टेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, अगर प्लेन को इमरजेंसी में कहीं लैंड करना होगा, काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एयर हॉस्टेस। सो जो भी एयर हॉस्टेस इंस्ट्रक्शंस बता रही है वो फॉलो करने हैं। सो व्हाट आर द कंडीशंस हेयर। फर्स्ट इज, इफ देयर इज टर्बुलेंस मिड फ्लाइट, अगर फ्लाइट के बीच में अशांति होती है तब ही आपको क्या करना है, अपनी सीट बेल्ट को फास्टेंड रखना है। सो फर्स्ट वन इज कंडीशन बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद इफ ऑल्सो। सेकेंड इज, इफ द सीट बेल्ट साइन इज स्टिल ऑन, अगर सीट बेल्ट का जो साइन है वो अभी भी ऑन है तभी आपको अपनी सीट बेल्ट नहीं तभी आपको अपनी सीट्स नहीं छोड़नी है। इफ देयर इज अ सडन ड्रॉप इन कैबिन प्रेशर, अगर कैबिन प्रेशर में सडन ड्रॉप होता है तभी आपके ऑक्सीजन मास्क जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होंगे। इफ द प्लेन हैज़ टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, अगर प्लेन को इमरजेंसी में लैंडिंग करनी है तो आपको जो भी एयर हॉस्टेस है उसके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सो इन ऑल द इंस्ट्रक्शंस द क्लॉज विच इज स्टार्टिंग विद इफ, दैट इज कंडीशन। नाउ लेट्स सी फॉरवर्ड। Now what are types of conditionals? Conditional sentences I have explained you. Conditionals are of three types, तीन प्रकार के होते हैं। First conditional, second conditional and third conditional. So when I will explain you about these three, I will explain you the structure also, that how you can form first conditional, second conditional and third conditional.
सो फर्स्ट इज फर्स्ट कंडीशनल, पहली जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड इज वेरी हाई। मीन्स जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है कंडीशन के पूरा होने की, लाइक कंडीशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो सकती है। फर्स्ट कंडीशनल्स हैव द स्ट्रक्चर इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कंडीशन। जो आपकी इफ क्लॉज होगी, दैट मीन्स जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होगा, एंड जो आपकी मेन क्लॉज होगी, जो रिजल्ट निकल कर आएगा, दैट विल बी विल प्लस वर्ब। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ वी रीच ऑन टाइम वी विल गेट द ट्रेन। अगर हम समय से पहुंचते हैं तब हमें ट्रेन मिल जाएगी। सो पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। सेकेंड, इफ आई मैनेज टू गेट एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन आई विल हैव अ बेटर फ्यूचर। अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर बहुत बेटर हो जाएगा। इन बोथ द कंडीशन द पॉसिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द कंडीशन इज वेरी हाई। एंड इफ क्लॉज आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट के साथ है, और जो आपकी मेन क्लॉज है दैट इज विल प्लस मेन वर्ब है। देन आपका आता है सेकंड कंडीशनल। इन सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस इट इज पॉसिबल टू फुलफिल द कंडीशन बट इट इज अनलाइकली टू हैपन। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, जो कंडीशन होती है उसके फुलफिल होने की पॉसिबिलिटी तो होती है, बट लेकिन संभावना वो असंभव्य होता है, मीन्स पूरी नहीं हो सकती। सेकेंड कंडीशनल्स हैव द स्ट्रक्चर इफ प्लस सिंपल पास्ट कंडीशन। सो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, मीन्स इफ क्लॉज होगी, वो आपकी सिंपल पास्ट के साथ बनेगी, और जो आपकी मेन क्लॉज होगी, मीन्स जो आपकी रिजल्ट वाली क्लॉज होगी, वो रहेगी वुड प्लस वर्ब के साथ। एग्जाम्पल्स यू कैन सी, इफ आई न्यू हर टेस्ट इन बुक्स। अगर मैं उस बुक्स में उसका टेस्ट जानता, आई वुड चूज अ सूटेबल वन फॉर हर। मैं उसके लिए एक सूटेबल जो बुक है वो चूज करता। सो हेयर पॉसिबिलिटी इज देयर कि अगर मुझे पता होता, लेकिन संभव इसलिए नहीं है, अगर मुझे पता होता तभी मैं कर पाता। सेकेंड, इफ आई न्यू वेयर द बेकिंग डिश वॉज। अगर मुझे पता होता कि कहाँ पर बेकिंग डिश है, आई वुड बेक अ चॉकलेट केक फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट केक जो है वो बेक करता। सो इन बोथ सेंटेंसेज यू कैन सी इफ क्लॉज इज हैविंग सिंपल पास्ट टेंस, एंड जो आपकी मेन क्लॉज है विच इज रिजल्ट दैट इज हैविंग वुड प्लस मेन वर्ब। दैट इज योर सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड आता है आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड एज इट रेफर्स टू द पास्ट। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि कंडीशन पूरी हो सके, बिकॉज ये ऑलरेडी पास्ट को रेफर कर रहा है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो द कंडीशन कैन नॉट बी फुलफिल्ड एट ऑल। द कंडीशनल थर्ड कंडीशनल्स हैव द स्ट्रक्चर इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कंडीशन में होता है, एंड जो आपका रिजल्ट होता है वो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहता है। सो आपका जो इफ क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, और जो आपका मेन क्लॉज होगा, रिजल्ट वाला क्लॉज होगा, वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। एग्जाम्पल्स यू कैन सी, इफ आई हैड नोन हाउ बोरिंग द फिल्म इज। अगर मुझे पता होता है कि ये फिल्म कितनी बोरिंग है, आई वुड नॉट हैव गॉन टू वॉच इट। मैं इसे देखने ही नहीं जाता। नाउ द कंडीशन कैन नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज मैं ऑलरेडी मूवी देखने चला गया हूँ। सो इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता पहले से, सो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। सेकेंड, इफ यू हैड नॉट ईटन स्ट्रीट फूड यू वुड नॉट हैव फॉलन इल। अगर तुमने स्ट्रीट फूड नहीं खाया होता तो तुम बीमार नहीं पड़ते। सो इन बोथ द सेंटेंसेस यू कैन सी द पॉसिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द कंडीशन इज नो एट ऑल। पूरी ही नहीं हो सकती बिकॉज दे बोथ आर रेफरिंग टू पास्ट ओनली। सो दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। नेक्स्ट इज टेंसेज एंड मॉडल्स इन कंडीशनल सेंटेंसेज। किस तरीके से टेंसेज एंड मॉडल्स का यूज किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेज में, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सो फर्स्ट इज फर्स्ट कंडीशनल्स। In first conditional sentences, we use the simple present tense in the subordinate clause and will plus verb in the main clause. So as I have already explained you कि जो हमारी subordinate clause होती है, means जो आपकी if clause होती है, उसमें हम simple present का use करते हैं first conditional में, and जो आपकी main clause होती है, जो result show करती है, उसमें हम will plus main verb का use करते हैं। We also use modals like can and may to express permission, advice and future possibilities. So हम क्या कर सकते हैं, will की जगह पर modals का भी use कर सकते हैं, जो कि हैं आपकी कैन में, बिकॉज अगर हमें परमिशन को एक्सप्रेस करना है, एडवाइस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी को, सो हम इन मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अगर तुम अपना होमवर्क समय पर कंप्लीट कर लेते हो, आई मे अलाउ यू टू वॉच योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। मैं तुम्हें परमिशन दे सकता हूँ, अलाउ कर सकता हूँ, अनुमति दे सकता हूँ तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम टीवी पर देखने के लिए। सो हेयर मे का यूज किया गया है टू शो द परमिशन।
सेकेंड इज इफ यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क रेगुलरली, अगर तुम रोजाना दूध नहीं पीते हो, योर बोन्स विल बी अफेक्टेड, तो तुम्हारी हड्डियां जो हैं वो अफेक्ट होंगी। थर्ड इज इफ यू कंप्लीट द कोर्स, अगर तुम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, यू कैन ज्वाइन आवर कंपनी एज अ ट्रेनी, तुम हमारी कंपनी एज अ ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हो। सो हेयर कैन इज शोइंग द पॉसिबिलिटी। So, in first conditional sentences, in the main clause, we can use the modals also, as you have seen here. Next is second conditionals. In second conditional sentences, we use the simple past tense in the subordinate clause and would plus base form of the verb in the main clause. So as I have already told you कि second conditional sentences में जो हमारी subordinate clause होती है, means जो हमारी if clause होती है, उसमें हम simple past tense का use करते हैं, and जो हमारी main clause होती है, जो result होता है, that उसमें क्या contain होता है, would plus main verb. Modals like could are also used in second conditional sentences. So second conditional sentences में आप modals could का use कर सकते हैं, like you can see here. Examples, let's see. If you taught her the subject properly, अगर तुमने उसे subject अच्छे से पढ़ाया होता, she would understand it, उसे समझ में आ गया होता. Second, if I had a lot of money, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, I would buy a big house with a swimming pool, मैं एक बड़ा सा घर खरीदता जिसमें swimming pool होता. If Seema sent her stories to all the important publishers in the city, अगर सीमा अपनी स्टोरीज जो भी important publishers हैं सिटी में उनके पास भेजती, one of them could agree to publish them, उनमें से कोई एक तो अग्री हो जाता उसे पब्लिश करने के लिए. So here could is showing less possibility कि कोई एक तो अग्री होता उसको करने के लिए, and that is second conditional. Next है आपका third conditionals. In third conditional sentences, the past perfect tense is used in the subordinate clause. The main clause includes the structure would have plus past participle. So मैंने आपको already explain कर दिया है कि जो third conditional sentences होते हैं उनमें जो आपकी if clause होती है वो past perfect tense contain करती है, means जो आपकी subordinate clause होती है, and जो आपकी main clause होती है वो would have plus third form of verb को contain करती है. We also use modals like could और might in the third conditionals. Third conditionals में हम modals use कर सकते हैं could and might, because ये आपका past को refer करता है, so आप केवल past modals ही use कर सकते हैं. Let's see the examples. If I had known that Vineet was not punctual, I would not have waited for him. अगर मुझे पहले से पता होता कि विनीत जो है वो punctual नहीं है, मैं उसके लिए wait नहीं करता. If Zoya had not insisted on taking us out for lunch today, अगर जोया ने हमें आज लंच पर ले जाने के लिए इंसिस्ट नहीं किया होता, आई वुड हैव गॉन फॉर द पॉटरी वर्कशॉप इंस्टेड. सो मैं क्या करता, मैं पॉटरी वर्कशॉप के लिए जाता इसकी जगह पर. इफ़ वी हैड नोन अबाउट द डेंजर्स लर्किंग इन द फॉरेस्ट, अगर हमें पता होता कि जो डेंजर है जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत खतरा है, वी वुड हैव आस्क्ड देम टू टेक एन अल्टरनेट रूट, हम उनसे कहते कि आप कोई दूसरा रास्ता ले लेते. सो दैट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. इन सभी में हाउ यू कैन यूज द टेंस एंड मॉडल्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल्स विदाउट यूजिंग इफ. टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जो आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो इफ को कंटेन करती है. सो समटाइम्स आपके कंडीशनल सेंटेंसेस इफ के बिना भी होते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूजुअली रिटन विद इफ, हालांकि हम इन्हें इफ के साथ ही लिखते हैं. हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू राइट कंडीशनल क्लॉसेज विदाउट इफ टू, हम इसे इफ के बिना भी लिख सकते हैं. उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, वी यूज वर्ड्स लाइक हैड, प्रोवाइडेड, इन केस एंड अनलेस इफ की जगह पर. लेट्स सी द एग्जांपल. इफ आई हैड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, अगर मैंने रेगुलर एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को समझा होता, आई वुड हैव गॉन टू द जिम मोर ऑफन, मैं जिम ज़्यादा जाता. सो यहाँ पर हमने इफ की जगह क्या किया, हैड से स्टार्ट किया. Had I understood the importance of regular exercise, I would have gone to the gym more often. Second example देखिए. If समृद्धि does not wish to go to the picnic herself, अगर समृद्धि खुद ही नहीं जाना चाहती है पिकनिक पर, it's no use trying to convince her, तो बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं बनता कि उसे कन्विंस किया जाए. सो हमने यहाँ if की जगह unless यूज़ कर लिया, मीन्स जब तक समृद्धि खुद ही नहीं जाना चाहती है पिकनिक पर अपने आप, तो उसे कन्विंस करना बेकार है. नेक्स्ट इज इफ यू वॉन्ट मी टू मेक चाइनीज फूड फॉर डिनर टू नाइट, अगर तुम चाहते हो कि मैं आज डिनर में चाइनीज फूड बनाऊं, यू विल हैव टू हेल्प मी फिनिश द हाउस होल्ड चोर्स, तो तुम्हें घर के काम में मेरी मदद करनी होगी.
सो यहाँ पर हमने क्या किया, इफ़ को इन केस से रिप्लेस कर दिया है. इन केस यू वॉन्ट मी टू मेक चाइनीज़ फूड फॉर डिनर टू नाइट, अगर तुम चाहते हो कि मैं डिनर में चाइनीज़ फूड बनाऊँ, यू विल हैव टू हेल्प मी फिनिश द हाउस होल्ड चोर्स. यू मे अटेंड द कॉन्सर्ट टुमारो इफ़ यू कंप्लीट योर असाइनमेंट टुडे. अगर तुम अपना असाइनमेंट अभी कंप्लीट कर लेते हो तो तुम कल का कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हो. सो यहाँ हमने क्या किया, प्रोवाइडेड. यू मे अटेंड द कॉन्सर्ट टुमारो प्रोवाइडेड दैट यू कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे. अगर तुम्हें जो प्रदान किया गया है असाइनमेंट वो आज कंप्लीट कर लेते हो, सो तुम कल कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकते हो. So this was about all conditional sentences. I hope all the topics are clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.